हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं उनमें से हम सिर्फ उन्हीं योजनाओं को करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी को पता है कि योजनाओं से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं योजनाओं को करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में कुछ योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अगर आपको इस योजनाओं से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ले लेना। पीडीएफ में गाइस सिर्फ वही योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। यदि आपने पीडीएफ की सभी योजनाओं को कर लिया तो समझो कि आपको योजनाओं से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ इम्पोर्टेंट योजनाओं को ही कवर किया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आशा इंसेंसिटिव योजना जो है वो कब लागू हुई थी? ये आशा इंसेंसिटिव योजना जो वो 2005 में शुरू हुई थी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है। किसने लागू की थी? ये जो आशा इंसेंसिटिव योजना जो है भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लागू की थी। किसके लिए लागू की थी? तो ये योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो आशा हैं, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करती हैं। जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना जो है वो 12 अप्रैल 2005 को लागू हुई थी। किसने लागू की थी गाइस? भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय NRHM के अंतर्गत लागू हुई थी। किसके लिए? जो गरीब गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित डिलीवरी हेतु सहायता देने के लिए लागू की गई थी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये योजना कब लागू हुई थी? 2011 में लागू हुई थी। किसने लागू की थी? भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने लागू की थी। किसके लिए? जो सरकारी अस्पताल में जो महिलाएं हैं वे डिलीवरी करवाती हैं और उन महिलाओं और नवजात जो शिशु हैं उनका मुफ्त इलाज, मुफ्त सेवाएं जैसे दवा, जांच और वाहन आदि की सुरक्षा देने के लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY आयुष्मान भारत की योजना जो है वो कब लागू हुई थी? 23 सितंबर 2018 को लागू हुई थी। किसने लागू की थी? केंद्र सरकार ने लागू की थी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके लिए? जो गरीब और वंचित परिवार हैं उनको 5 लाख तक की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा, कि उनको वर्ष में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस कब लागू हुई थी? ये जो है 2015 में लागू हुई थी और इसको हरियाणा सरकार की एक पहल थी। इसको हरियाणा सरकार ने लागू किया था केवल पुत्रियों वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु। गाइज जिन घरों में लड़के नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां हैं, उनके लिए उन माताओं को हर महीने पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये योजना जो है वो 2009 में लागू हुई थी NSAP के तहत। किसने लागू की थी? ये जो भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी और भारत सरकार ने लागू की थी। किसके लिए? जो 58 से 59 आयु वर्ग के BPL श्रेणी के जो विकलांग नागरिकों के लिए की गई थी। जो विकलांग जो हैं जिनकी आयु 18 से 59 है और BPL श्रेणी में आते हैं उनके लिए। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है वो 1995 में प्रारंभ हुई थी और 2007 में NSAP के अंतर्गत पुनः गठित की गई थी। भारत सरकार ने लागू की थी और किसके लिए? जो 60 प्लस उम्र के गरीब वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए की गई थी। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम 2009 में लागू हुई थी और भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। किसके लिए लागू की थी? जो 40 से 59 वर्ष की जो विधवा महिलाएं हैं और जो BPL में हों उनके लिए। हरियाणा पेंशन टू विडो एंड डेस्टिट्यूट वुमेन स्कीम, ये जो है 1991 में लागू हुई थी और हरियाणा सरकार ने लागू की थी, सामाजिक न्याय विभाग ने। किसके लिए की थी? विधवा और प्रतियक्ता महिलाएं जो हैं उनके लिए की थी। और जो ऊपर वाली थी गाइज, जो 40 से 59 वर्ष की जो विधवा महिलाएं हैं और जो BPL परिवार में आती हैं ये उनके लिए थी। ये थी इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ये उनके लिए थी। और ये जो हरियाणा पेंशन टू विडो एंड डेस्टिट्यूट वुमेन है ये सभी विधवा और प्रतियक्ता महिलाओं के लिए थी। द हरियाणा दिव्यांग पर्सन पेंशन स्कीम, ये जो है 1999 में लागू की थी, लेकिन समय समय पर गाइस इसमें बदलाव होते रहते हैं और हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई थी। किसके लिए लागू की थी? 60% या जो उससे अधिक विकलांगता वाला व्यक्ति है जिनका 60% या उससे अधिक शरीर डैमेज हो चुका है
उनके लिए, उन विकलांग व्यक्तियों के लिए ये स्कीम लागू की गई थी। ओल्ड एज सम्मान अलाउंस स्कीम, ये जो है 2005 में लागू हुई थी और किसने लागू की थी? हरियाणा सरकार ने। जो 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिक हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, ये सिर्फ वही योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो इन्हें अच्छे से याद करना और वीडियो पूरा देखना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फैमिली प्लानिंग कॉम्पेंसेशन स्कीम, जो ये है ये लागू हुई थी लगभग 2012 के आसपास लागू हुई थी गाइज, और भारत सरकार ने लागू की थी। ये किसके लिए लागू की थी? जो नसबंदी करवाने वाले पुरुष और महिलाएं हैं उनको मुआवजा देने के लिए लागू की थी। ये जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए स्कीम लागू की गई थी। फैमिली प्लानिंग इंडेमेनिटी स्कीम जो है वो 2005 में लागू हुई थी और भारत सरकार ने लागू की थी। ये जो है वो जो ये स्कीम है कि जो नसबंदी करवाते हैं जो पुरुष महिला, उनमें नसबंदी कराने के बाद उनकी मृत्यु हो जाए या कोई चोट लग जाए तो उसकी भरपाई के लिए ये स्कीम लागू की गई थी। चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना देवी रूपक स्कीम जो है वो 2005 में हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई थी और किसके लिए? जो गरीब परिवारों के कल्याण हेतु इसको लागू किया गया था। फिर है निक्षय डॉट प्रिवोर्ड होनोरियम, ये जो है 2013 में लागू हुई थी। भारत सरकार ने जो टीबी नियंत्रण को जो टीबी की बीमारी है उसको नियंत्रण करने के लिए इसको लागू किया था। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो टीबी मरीजों का इलाज सुनिश्चित करते हैं उनके लिए। टीबी नोटिफिकेशन इन सेंसिटिव प्राइवेट सेक्टर जो है ये स्कीम जो हो 2018 में लागू हुई थी और ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने लागू की थी। ये जो थी ये है निजी डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए जो टीबी रोगियों की सूचना सरकार को देते हैं, ये उनके लिए लागू की थी। जैसे जो प्राइवेट अस्पताल हैं और वे उनके पास कोई टीबी के मरीज आते हैं और उनकी जानकारी अगर वे सरकार को देते हैं तो उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलता है। टीबी पेशेंट इनसेंसिटिव फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये जो है 2018 में लागू हुई थी, अप्रैल 2018 में। ये निक्षय पोषण योजना है जिसको भारत सरकार ने लागू किया था। इसमें जो टीबी मरीज हैं उनको पोषण की सहायता देने के लिए जो है वो महीने के 500 रुपये दिए जाते हैं जिससे वे बॉडी के लिए कुछ अच्छे से न्यूट्रिशन खरीद सकें। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन एंड गर्ल एसिड अटैक विक्टिम्स, जो है ये हरियाणा में लगभग 2014-15 से लागू है और हरियाणा सरकार ने इसे लागू किया था। ये जो है ये एसिड अटैक जो पीड़ित महिलाएं हैं उन लड़कियों और महिलाओं के लिए है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडो एंड अनमैरिड पर्सन, ये जो हरियाणा राज्य योजना हरियाणा सरकार ने इसको लागू किया था। ये हरियाणा सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा लागू की गई थी। ये जो विधुर और अविवाहित वृद्ध पुरुष हैं उनके लिए लागू की गई थी, उनको पेंशन दी जाती है गाइज। हरियाणा गौरव सम्मान स्कीम फॉर पद्मा अवार्ड्स, तो ये जो है ये 2020 के आसपास लागू हुई थी और किसने लागू की थी? हरियाणा सरकार ने। किसके लिए लागू की थी? कि हरियाणा के जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनको सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, ये जो है जून 2011 में लागू हुई थी और भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। किसके लिए? ये जो है जो गरीब परिवार हैं, गांव के जो गरीब परिवार हैं, विशेष रूप से महिलाएं, उनको स्वयं सहायता समूह है SHGS के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए ये योजना लागू की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY योजना जो है वो 25 सितंबर 2014 को लागू हुई थी और जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है भारत सरकार है उसके द्वारा इसको लागू किया गया था। किसके लिए? ये जो है ये 15 से जो 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं के लिए है जो विशेष रूप से BPL परिवारों से उन्हें रोजगार कौशल प्रदान करने होते हैं, उन्हें रोजगार देने के हेतु। महात्मा गांधी नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें जो ये स्कीम जो है वो 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी। ये किसने लागू की थी? तत्कालीन जो UPA सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया था। किसके लिए? ये है जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को जो साल में 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए, खासकर मजदूरी करने वाले परिवार को लिए ये लागू की गई थी। गाइस, जो गाँव में जो मजदूरी करते हैं उनको जिनको मजदूरी करते हैं और उनको रोजगार ना मिले तो सरकार ने क्या किया था कि साल में 100 दिन का रोजगार भी उन्हें देंगे। इसके लिए
उनको ये योजना लागू की गई थी। आप देखते होंगे जो गाँव की साफ़ सफाई करने हेतु, नहर वगैरह को साफ़ करने हेतु ये सब कार्य करते हैं, ये नरेगा में आते हैं। उनको शायद दिन के 300 रुपये दिए जाते हैं। 100 दिन तक काम दिया जाता है साल में, और 300 रुपये दिन के मिलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब लागू हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन वाली योजना ये लागू हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लागू किया गया था, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से इसे लागू किया गया था। जो ग्रामीण भारत के लिए खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने के लिए शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने हेतु, गाँव में पहले लैट्रिन नहीं होती थी, शौचालय नहीं होते थे, लोग जो खुले में खेतों में शौच करके आते थे, तो उस प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने मुफ्त शौचालय बनाने की योजना दी थी, जिसमें वे लोगों के घरों में मुफ्त शौचालय बनवाया गया था। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है वो 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। लागू करने वाला विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग है हरियाणा का। इसके जो हैं जिस घर में पहली, दूसरी और तीसरी बेटी वाले, जिस घर में 3 बेटियां हैं और जो BPL परिवार से आते हैं और SC ST से हैं, उनके लिए वे इसके लाभार्थी होंगे। जिनके 3 बेटियां, चाहे बेशक इसमें बेटा हो, लेकिन पहली 3 बेटियां हैं, उनको स्कीम दी गई थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्वाइव्स फैसिलिटी टू बेनिफिशरीज, ये जो है 2009 में लॉन्च हुई थी ICPS के अंतर्गत। लागू करने वाला विभाग जो है वो था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये भारत सरकार ने लागू की थी गाइज। इसके जो लाभार्थी थे वे जो ये SI और अनाथ पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए इनको लागू किया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्वाइव्स फैसिलिटी टू बेनिफिशरीज स्पॉन्सरशिप, ये योजना जो वो 2009 में ICPS के अंतर्गत इसको लागू किया गया था, और लागू करने वाला विभाग जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके जो लाभार्थी हैं वे गरीब संकटग्रस्त बच्चों के लिए, उनके परिवार जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए इस योजना को लागू किया गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होनोरियम टू AWW एंड AWH, ये योजना जो 1975 में लागू की थी, और इस योजना को लागू करने वाला विभाग जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है। ये जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं AWW और सहायिका हैं जो AWH, उनके लिए इस स्कीम को लागू किया गया था गाइज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको 1998 में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1998 से लागू करने वाला विभाग वही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वाला, और इसके जो लाभार्थी हैं वे भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए ही ये स्कीम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्वाइव्स सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये स्कीम जो 1975 से में लॉन्च हुई थी, और लागू करने वाला विभाग वही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वाला, और इसके जो लाभार्थी वे हैं 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, और जो महिलाएं फीडिंग करवाती हैं उनके लिए, उनको न्यूट्रिशंस देने के लिए, जैसे आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए न्यूट्रिशंस आते हैं, दूध के पैकेट वगैरह, और इस टाइप के न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं आंगनबाड़ी में जो बच्चे 6 वर्ष तक के बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट योजना है, इसका दूसरा पार्ट हम फिर लेके आएंगे। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ वही योजनाएं हैं जो पहले एग्जाम में आ चुकी हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और इनको याद कर लेना है। सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं जो पिछले कई सालों से एग्जाम में आ रही हैं, और अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है उनकी का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ले लेना। अगर आपने ये योजनाएं कर ली तो समझो आपका योजनाओं से रिलेटेड टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।